अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो व्यूवर, आज सुनाते हैं आपको एक कहानी, एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद असल मुद्दे की तरफ आएंगे। व्यूवर, कौवा और बगला, इन दोनों में बहस हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त बहस होती है इनमें। कौवा कहता है कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ और बगला कहता है कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो फिर आखिरकार वो सोचते हैं कि इस तरह तो हमारी बहस ख़त्म नहीं होगी, हम किसी और से पूछते हैं, किसी और से हम जानते हैं, कोई और तीसरा बंदा है जो हमारा फैसला करे कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। आखिरकार वो परिंदों के सरदार शाहीन के पास जाते हैं दोनों। उसे कहते हैं कि हमारी बहस हो रही है। कौवा कहता है मैं खूबसूरत हूँ, बगला कहता है मैं खूबसूरत हूँ, तो आप हमारा फैसला करो, आप हमें बताओ कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा खूबसूरत है। शाहीन उसको कहता है कि कल मैं सारे परिंदों को जमा करूँगा और तुम्हारी पंचायत होगी और मैं उसमें बताऊँगा कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगला दिन जब आता है, कौवा तैयार श्यार हो के नहा धो के कंघी शंगी कर रहा होता है, तो कौवे की माँ उससे पूछती है कि बेटा, नहाया धोए हो, कंघी शंगी कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आज बड़े तैयार श्यार हुए हो। तो कौवा कहता है कि माँ जी, मेरी आज बगले के साथ पंचायत है। बगला कहता है कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तो आज हम दोनों की पंचायत है, तो मैंने पंचायत में जाना है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, हकीकत बात तो ये है कि बगला तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो बगला जीत जाएगा, ये पक्की बात है। कौवा कहता है कि मैं मानूंगा ही नहीं, मैं मानूंगा तो वो जीतेगा ना, जब मैं मानूंगा ही नहीं तो वो जीतेगा कैसे। तो कौवे की माँ उसको एक मशवरा देती है। वो कहती है बेटा, मैं तुझे एक मशवरा देती हूँ, तुम ऐसा करना कि जब पंचायत का टाइम शुरू हो ना, जब फैसला तुम्हारे मुखालिफ आने लगे, तो तुम काएं काएं शुरू कर देना, जोर जोर से काएं काएं करते रहना। वो कहते हैं, जिसे कहता धांधली कर देना, गल नू गाल देना, पंजाबी में साडे विच कहंदे ना कि गल नू गाल देना। तुम काएं काएं शुरू कर देना और फैसला तुम्हारे खिलाफ होगा नहीं और तुम जीत जाओगे, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी पूरे परिंदों में। तो कौवा कहता ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। व्यूवर, ये कहानी सुनाने का मकसद मुझे ये है कि ये जो भगौड़ा है, ये भागा हुआ, ये बुज़दिल इंसान, ये कायर इंसान, अपनी आर्मी छोड़ के भागा हुआ, ये कायर इंसान कैं 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 कर रहा है। पूरी सोशल मीडिया, पूरे आलम का सोशल मीडिया इसको छितर मार रहा है, इसकी चितरौल कर रहा है दिन रात, लेकिन ये बंदा कैं कैं करने से बाज नहीं आ रहा। ये है कि अपनी हार मानने को, तस्लीम करने को, तो इस बिल्कुल ये पागल हो चुका है। ये इसका ज़हन का इलाज मोदी मीडिया, जो मूत्र मीडिया है, वो क्यों नहीं करवाता, क्योंकि मोदी का ये पालतू कुत्ता है, पाला हुआ है। तो सारा दिन मीडिया के ऊपर बैठ के कहता है कि ना हमारा कोई राफेल गिरा है, ना हमारे ऊपर कोई बमबारी हुई है, ना हमारे ऊपर कोई मिसाइल आए हैं, हमने पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया। भाई, तुमने कहाँ नुकसान पहुंचाया, तुम्हारे रॉकेटों से तो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, जो रॉकेट भेजे हैं वो कागज़ के बना के, उससे तो हमारे बच्चे खेल रहे हैं और हमें बिल्कुल नहीं डर लगता। हम बड़ी जज्बे वाली कौम है, हमारे अंदर ईमान का जज्बा है और ये जज्बा जो होता है ना, ये मज़ाइलों से ज़्यादा ताकतवर होता है, ईमान का जज्बा। ये शख्स, ये भागा हुआ, अपनी आर्मी छोड़ के, बुज़दिली दिखा के, पीठ दिखा के भागा हुआ भगौड़ा, ये भगौड़ा कहता है कि हम जीत गए हैं। पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर किया है, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान ने माफ़ी मांगी। हालांकि ये खुद पहलगाम में इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने वाला यही शख्स था। एकदम से इसने सोशल मीडिया पे बैठ के काएं काएं की, क्योंकि ये मोदी का पालतू कुत्ता है, ये पाला हुआ कुत्ता है। मोदी जैसे ही इसको हड्डी डालता है ना, ये फ़ौरन आके सोशल मीडिया पे काएं काएं करने लग जाता है। इसकी अपना मीडिया और इसके इंडिया के लोग इसकी इतनी छितरौल कर रहे हैं ना, दिन रात इसकी छितरौल हो रही है, लेकिन इस बंदे को है कि वो कौवे की तरह इसको असर हो रहा हो, तो इसको रत्ती भर असर हो नहीं है। ये नफसियाती साइको इंसान है। साइको, ऐसा इंसान तो साइको ही हरकतें तो साइको ही कर सकता है।
कोई अक्लमंद, कोई समझदार, जो अक्ल रखने वाला, कोई शऊर जिसके अंदर हो, वो बंदा इस तरह की हरकतें कभी भी नहीं करेगा जिस तरह ये पालतू कुत्ता कर रहा है। इस पालतू कुत्ते को इतना पता नहीं है कि जब नुकसान होगा तो हिंदुस्तान का भी होगा, मुसलमानों का भी होगा, कितने लोग इधर से मरेंगे, कितने उधर से मरेंगे, इंसानी जानों का नुकसान होगा। इसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं हमारे लोग मरते हैं तो मरें, लेकिन है कि मरने चाहिए। इसको खून खराबा पसंद है, इसको ऐसी चीज़ें पसंद है, तो ऐसी चीज़ें से हम तो बचते हैं। हमारे तो दीन में ये है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और पहल हमारे दीन में है ही नहीं, हम पहल नहीं करते। लेकिन बाद में हम अपने दिफा के लिए तो ज़ाहिर कुछ करना पड़ेगा। हमने 3 दिन इंतज़ार किया, 3 दिन ये नहीं रुके, इन्होंने फुल झड़ियाँ हमारी तरफ भेजते रहे, चेक करते रहे कि पाकिस्तान कुछ करेगा कि नहीं करेगा। हम इंतज़ार करते रहे कि शायद हो सकता है रुक जाए, लेकिन नहीं रुके। तो उसके बाद फिर हमने ऐसा जवाब, ऐसा करारा जवाब दिया, ऐसा मज़ेदार नाश्ता मोदी को भिजवाया सुबह फजर के टाइम कि मोदी जो है ना, मोदी के अभी मुंह में जायका है पाकिस्तान के नाश्ते का। सच में बता रही हूँ आपको, मोदी कह रहा है कि बड़ा ही मज़ेदार पाकिस्तान तो नाश्ता। वाकई पाकिस्तानी नाश्ता बहुत ज़बरदस्त करते हैं और करवाते भी हैं अगले बंदे को। तो हमने इसको नाश्ता करवाया बड़ा ज़बरदस्त। ऐसे लोगों से, ऐसे जो नौसरबाज हैं, उनसे बचना चाहिए, इंसान को हमेशा बचना चाहिए। हम तो दोनों कंट्रियों को यही कहेंगे, अपने मुल्क के लोगों के, हमारे मुल्क में भी कुछ नौसरबाज हैं, लेकिन वो इतने नहीं है जितना ये गिरा हुआ इंसान है। वो इस तरह के गिरे हुए इंसान हमारा सोशल मीडिया नहीं है। हमारे सोशल मीडिया में बात करते, एक शऊर है बात करने का, एक तरीके से वो बात करते हैं। इनके तो पिछवाड़े में आग लग जाती है, ऐसे लगता है जैसे इनके पिछवाड़े में किसी ने वो दे दिया हो रॉकेट का डंडा कि चलो पूरे स्टूडियो में भागो। ये काम है इनका। ये पालतू कुत्ते की इतनी छितरौल हो रही है, पूरा इंडिया दिन रात हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पूरे इंडिया के लोग, एक एक बंदा इसको छितर मार रहा है, लेकिन इसको असर नहीं है। ये नफसियाती, ये पागल, ये साइको इंसान है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया। और इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में मैं हदीस भी सुनाऊंगी और सवाल भी पूछूंगी, जवाब ज़रूर